साथियों नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और नौतन विधानसभा का एक समीक्षा मेरे मन में दिल में आया कि मैं आप सबके साथ साझा करूं। साथियों, नौतन विधानसभा में एक व्यक्ति की नकारात्मक छवियों को हमेशा प्रदर्शित कर नारायण प्रसाद जी की सबसे कमजोर नब्ज साबित करने का प्रयास विपक्षियों ने किया। और जब मैं उस व्यक्ति का चर्चा कर रहा हूं तो वो है विधायक श्री नारायण प्रसाद जी के पुत्र श्री नीरज कुमार उर्फ बबलू जी ने। जब टिकट घोषणा से एक दिन पहले उनके ऑडियो को वायरल किया गया, टिकट घोषणा के बाद छठ से पहले ऑडियो को वायरल किया गया और फिर उसके बीच में भी उनके बगीचे वाले घटना की फोटो और वीडियोस को वायरल किया गया। लेकिन इन सब के बीच भी विपक्षियों ने हरदम यह प्रयास किया कि नारायण प्रसाद जी अपने पुत्र के द्वारा कमजोर साबित हो। जब मैं विपक्षी बोल रहा हूं तो विपक्षी का मतलब अन्य पार्टी के लोग और उस पार्टी के भी कुछ सदस्य जो हमेशा उनके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं। साथियों, आपको मैं उनकी कुछ सकारात्मक बातें बताता हूं। श्री नीरज कुमार जी जब विधानसभा में सक्रिय हुए तो उन्होंने पूरे विधानसभा की खाक छान दी। उन्होंने अपने से छोटों को सम्मान और छोटा भाई मानते हुए एक संगठन तैयार किया। अपने से बड़ों को अभिवादन और मान सम्मान देते हुए उनके लिए भी एक संगठन तैयार किया। इस बीच में बहुत से लोगों ने उनको नकारा। साथियों, विपक्ष हमेशा उनको लोगों की अवहेलना करने का नजरिया बताता है, लेकिन आप उनके पास अगर फोन कीजिएगा और उनको लगेगा कि आप उनसे बड़े उम्र के हैं तो वो जरूर अभिवादन के स्वरूप में प्रणाम करते हैं। साथियों, बीते चुनाव में नारायण प्रसाद जी को सिर्फ मीडिया से बात करना था और लोगों से मिलना था। इसकी पीछे की सारी संगठनात्मक शक्ति, संगठन की बुद्धि, खुद जिम्मेदारी उठाई थी नीरज कुमार जी ने। चाहे कितने पंपलेट छापवाने हैं, कितने पंपलेट कहां बंटवाने हैं, कैलेंडर को कहां बंटवाना है, चाहे किस कार्यकर्ता को कहां पर लगाना है, कल नारायण प्रसाद जी कहां घूमेंगे, वहां पर जो काफिले में उनके कौन कौन सी गाड़ियां रहनी है, कौन से गाड़ियों का परमिशन होना है, किस कोई भी आचार संहिता के विरुद्ध ना हो, वहां पर कौन कौन से कार्यकर्ता रहेंगे, इन सभी चीजों की जानकारी, इन सभी चीजों की जो है सुविधा खुद बबलू जी ने उठाया और अपने पिताजी को एक शिकन और एक सोचावट चिंता करने का मौका नहीं दिया। नीरज कुमार जी ने पर्दे के पीछे रहकर सारा जो भी काम, बहुत से चुनाव में ऐसे आवश्यक काम होते हैं जो सामने आकर नहीं पीछे भी रहकर करने होते हैं, वो सारा काम किया। साथियों, उनके विपक्षी जो है वो हमेशा उनके कमजोर नब्ज को देखते हैं। अगर आप विपक्षी भी हैं तो काम करके अपने को प्रूव कीजिए। सामने वाले को नीचा दिखाकर नहीं प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नीचा दिखा रहे हैं तो शायद ऐसा ना हो कि कहीं अगले बार भी आपको उसके लिए वोट करना पड़े या वोट मांगना पड़े। क्योंकि दिलीप जायसवाल जी को भी मुकुट उन्होंने ही पहनाया था और फिर आने वाले समय में जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो मुकुट वही पहनाएंगे। तो पटना में भी पकड़ उन्हीं की है, पटना में भी सौम्यता उन्हीं की है। आप विधानसभा स्तर पर कुछ चीजों को दिखाकर नहीं ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से नेगेटिव छवि है। तो ये मेरा एनालिसिस था। ये मैं अपने को बबलू जी से नजदीकी दिखाने के लिए एनालिसिस नहीं कर रहा था। एक एनालिस्ट के तौर पर, एक समीक्षा करने वाले के तौर पर मैंने एक समीक्षा मेरे दिमाग में है तो मैंने किया। और आप कह सकते हैं कि विपक्ष के लिए भी मैंने एक काम आसान किया, क्योंकि अगर आपको किसी से लड़ना भी है तो सबसे पहले उसकी कमियों से पहले उसकी ताकत को समझना पड़ेगा। अगर आप उनकी ताकत को समझिएगा तभी जो है उनकी कमियों से भी आप दिखाकर कुछ लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।